श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि लक्ष्मण जी अपनी मैया सुमित्रा से वन के लिए आज्ञा मांग के आ रहे हैं। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण राम वन को जा रहे हैं, राम सीताराम वन को जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, ये आपका भाग्य उदय हुआ है, आपके भाग्य से ही राम वन को जा रहे हैं, क्योंकि राम जी की सेवा करने का तुम्हें मौका मिलेगा। माता पिता गुरु भाई बंधु सब तुम्हारे राम है, राम जी और सीता जी तुम्हारे माता पिता है। हे लक्ष्मण, आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हे लक्ष्मण, और जिसका पुत्र प्रभु श्री राम जी का भक्त है, जिसका राम जी के चरण कमलों में प्रेम है, ऐसा जिसका पुत्र है, उसको ही उसी माँ को पुत्र पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी तो राम से विमुख जिसका पुत्र है उसका तो बाज रहना ही उचित है। ऐसे अनेक प्रकार से शिक्षा देकर के सुमित्रा मैया लक्ष्मण से बोल रही है, लक्ष्मण तुम निसंदेह है, अगर राम और सीता वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। अयोध्या वही है जहाँ राम जी का निवास है, इसलिए तुम अयोध्या को तुम राम और सीता के साथ वन को जाओ। उससे अब राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग दशरथ जी के पास आज्ञा मांगने के लिए जा रहे हैं। कहई परस्पर पुर नर नारी, भले बनाय विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधु छीने। करमी जय सिर धुनि पछिताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। भय बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनिन जाय विषादु अपारा। सचिव उठाय राव बैठारे, कह प्रिय बचन राम पगुधारे। सीय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुबग, दो देखी अकुलाय। बारहि बार स्नेह बसा, राव देय उरलाय। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के सारे स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बना करके बात बिगाड़ी है, सारे लोग दुखी और उदास हैं। ऐसे व्याकुल हो रहे हैं अयोध्यावासी जैसे शहद के छिन जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल होती है। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर
पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गए हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ लगी है। इस समय के विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह पीर बचन कह करके मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठा करके बैठाया। सुमंत्र, देखो दशरथ जी के मंत्री कौन है? सुमंत्र। सुमंत्र का मतलब होता है सु में सुंदर प्लस मंत्र, मंत्र में सलाह है। जो उचित सलाह देता है, जो ठीक ठीक सलाह देता है, वही सुमंत्र होता है। तो श्री राम जी आए हैं, यह पीर वचन कह करके मंत्री सुमंत्र जी ने राजा को उठा करके बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख करके राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा अकुलाते हैं और शनिवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। शकयन बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शीशुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। पितु अशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो। जसु जग जाय होय अपबादो, सुनी सने बस उठ नर नाहा। बैठा रे रघुपति गहि वाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि कहई। रामु चराचर नायक अहई, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। ईसु देय फलु हृदय विचारी, करे जो कर्म पाओ फल सोई। निगम निधि अस कह सब कोई, और करे अपराध को और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजा दशरथ जी व्याकुल हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हृदय में अत्यंत दुख है। तब रघुवीर के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। प्रेम के वश आपको हमसे प्रेम है, इस प्रेम के वश अपने कर्तव्य कर्म में कोई भूल ना करना, नहीं तो जगत में निंदा होगी और अपयश होगा। यह सुनकर के प्रेमवश राजा ने उठ करके श्री राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई जानते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये वेद की नीति है और हर कोई इसको जानता है, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और कर रहा है और उसका फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, अर्थात अपराध मैंने किया और फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? उसे कोई नहीं जान सकता। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसिय लाय उरलीनी, अतिहित बहुत भाति सिक दीनी।
कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनो विषमु न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहई मृद बानी। तुम कहु तो न तीन बन बासु, करहु जो कहई ससुर गुर सासु। शीक शीतली हित मधुरा, मृद सुनि शीतहिन सुहानी। शरद चंद चंदनी लगता, जनु चकय अकुलानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजा दशरथ जी ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़ करके बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, अब दशरथ जी को लगा कि राम जी नहीं रुकेंगे, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने की सुखों को समझाया। अर्थात दशरथ जी ने सीता जी से कहा, सीता वन में बड़े कष्ट है, तुम अयोध्या में रहो, यहाँ तुम्हें अनेक प्रकार से सुख मिलेगा। सास ससुर कभी हमारे घर में रहोगी, कभी अपने पिता जनक के यहाँ चले जाया करोगी, इसलिए 14 साल कैसे बीत जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, अर्थात सीता जी श्री राम जी की छाया है, इसलिए शरीर के बिना छाया कहाँ रह सकती है। इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा है और वन भयानक लगा, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक नहीं, घर भयानक लग रहा है उन्हें। अभी उनको सीता जी को भयानक लग रहा है घर, वन भयानक नहीं लगा, उनको घर से डर लग रहा है, वन से नहीं डर लग रहा है। फिर और सब लोगों ने भी वन की विपत्तियों की अधिकता को बता करके सीता जी को समझाया। मंत्री सुमित्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधवती तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से सीता जी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। यह शीतल और हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी, वे इस प्रकार व्याकुल हो गई। सीता जी को ये सीख तो बड़ी सुंदर है, मधुर है, कोमल सीख वो लोग दे रहे हैं, लेकिन सीता जी को ये अच्छा नहीं लग रहा है और वह व्याकुल हो गई है। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो उठती है, उसी प्रकार अयोध्या वासियों के वचन सुन करके आज सीता जी व्याकुल हो रही है। सियस कुछ बस उतर न दे, सो नितम के उठी के गई। मुनि पट भूषण भाजन आने, आगे धरी बोली मृद बानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी है भीरा। सुकृत सुजसु पर लोक न साओ, तुम ही जान बन कहिय न काओ। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिक सुनि सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहो, काह करिय कछु सुजन काहो।
राम तुरत मुनि भेषु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाज सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे पा रही है। इन बातों को सुन करके केकई तमक करके उठी गई। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण आदि ला करके श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शीर और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को राजा कभी नहीं कहेंगे। केकई मैया राम जी से कह रही है, ऐसा विचार कर हे राम, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुन करके श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चले। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अयोध्या में 3 बीमारियां लगी थी, और 3 बीमारियां जब लगती है, अर्थात 3 चीज़ें जब घटित होती हैं, तो 3 चीज़ें हमारे जीवन से निष्कासित हो जाती हैं। अयोध्या में 3 चीज़ क्या बढ़ गया था? काम बढ़ गया था, क्रोध बढ़ गया था और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार की बीमारियां हैं। काम, क्रोध और लोभ भयंकर बीमारियां हैं। जब जब ये बीमारी रहती है तो लोगों की 3 चीज़ें निष्कासित हो जाती है। यहाँ पर 3 बीमारियां लगी, काम, क्रोध और लोभ। काम दशरथ जी को, क्रोध कैकेयी को और लोभ मंथरा को। तो 3 लोग यहाँ से चले गए। काम आता है, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। जहाँ काम आता है, काम मीन्स इच्छा है, कामना है। दशरथ जी ने कामना की ना कि, तो ये दशरथ जी की काम से क्या हुआ? राम निष्कासित हो गए। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। दशरथ और दशानन, दशरथ जी के पीछे भी 10 लगा है और दशानन के पीछे भी 10 लगा है। 10 शब्द में से जिसने 10 इंद्रिया, 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 10 इंद्रियों के रथु 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम लगा करके जो चले हैं वो दशरथ जी हैं। और जो 10 इंद्रियों को भोग विलासों के लिए जिसने खोल दिया है वो दशानन है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? जो दशरथ बनता है, 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में चला के चलता है, उसके घर में राम प्रकट होते हैं। राम मीन्स आनंद, राम मीन्स सुख, राम मीन्स धर्म, राम मीन्स सत्य। वह आनंद मिलता है। और जो 10 इंद्रियों को भोग विलास में लगा देता है, उसके यहाँ मेघनाद पैदा होता है। मेघनाद मीन्स काम, डिजायर, उसके यहाँ काम पैदा होता है। जहाँ दशरथ जी रहेंगे वहाँ काम। इसलिए हर आदमी को दशरथ बनना चाहिए। हर कोई दशरथ बन सकता है। दशरथ कौन है? जिसने 10 इंद्रियों को अपने वश में किया, वो दशरथ है। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य 10 इंद्रियों को अपने वश में करके चलेगा, वह दशरथ है। और जो 10 इंद्रियों को काम विलास, भोग विलास में लगा देगा, वह दशानन है। तो उसके घर में निश्चय ही मेघनाद आएगा, काम प्रकट होगा, काम पैदा होगा। और जो 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों को लगाम लगा के चलेगा, उसके घर में राम प्रकट होंगे। राम आनंद है। अयोध्या में काम हुआ दशरथ जी को, तो राम निष्कासित हो गए। उसके बाद क्रोध हुआ कैकेयी को। जहाँ क्रोध वहाँ शांति नहीं। जहाँ क्रोध होगा वहाँ शांति नहीं मिल सकती। क्रोध अशांति का मूल है, अशांति की जड़ है। मनुष्य का सबसे बड़ा भारी दुश्मन है क्रोध। जहाँ क्रोध होगा वहाँ शांति नहीं रह सकती, शांति रह नहीं, टिक नहीं पाएगी। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वहाँ शांति रहेगी नहीं। तो क्या होता है?
कैकेयी को क्रोध होता है तो शांति, शांति में सीता, सीता एक शब्द में भक्ति है और दूसरे शब्दों में सीता का पर्यायवाची है शांति, सीता शांति। कैकेयी को क्रोध होता है तो शांति निष्कासित हो जाती है, सीता भी वन के लिए तैयार हो जाती है। और तीसरा रोग किसको लगा? तीसरा रोग लगा मंथरा को। मंथरा को लोभ हो गया। क्या लोभ हो गया? कि कैकेयी की प्रियदासी थी, कैकेयी रानी बनेगी तो मैं प्रियदासी बन के रहूँगी। कैकेयी को लोभ हुआ, उसने रानी को भड़काया, सीख पढ़ाई, तब जाके राम को वनवास मांगा। तो मंथरा को लोभ हो गया। तो जो लोभ होता है वहाँ पर वैराग्य नहीं रह पाता। लोभ होगा तो वैराग्य कैसे बन पाएगा कोई? बताओ। लक्ष्मण वैराग्य, लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति है। लक्ष्मण शिव के अवतार है ना, भगवान शंकर ऑर्डर दानी है। वो तो देने वाले, लेने वाले थोड़ी है, वो तो देने वाले हैं। लक्ष्मण जी वैरागी है, लक्ष्मण जी सेवक है प्रभु के, लक्ष्मण जी भक्त है, लक्ष्मण जी गुरु भी है, लक्ष्मण जी आचार्य भी है। क्यों? शंकर परम गुरु है, लक्ष्मण गुरु भी है। आगे जाकर के निषाद राज को उपदेश देते हैं ना लक्ष्मण। जब निषाद बोलते हैं कि कैकेयी ने वरदान राम को वन भेजा, ये अच्छा नहीं किया, तब लक्ष्मण जी उसको उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण आचार्य है। और यहाँ पर जो है लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है। जब लोभ आता है तो वैराग्य जीवन से निष्कासित हो जाता है। अयोध्या में 3 बीमारी आई, काम, क्रोध और लोभ। दशरथ जी को काम आया, कैकेयी को क्रोध आया, मंथरा को लोभ आया। तो इसके परिणाम स्वरूप काम आया तो राम चले गए, क्रोध आया तो शांति रूपी सीता चलेगी, लोभ आया तो वैराग्य रूप लक्ष्मण जी अयोध्या से निष्कासित हो गए। हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम लोगों में भी ये 3 चीज़ें प्रबल है, काम, क्रोध और लोभ। इसी के कारणवश हमारे जीवन में न आनंद है, न शांति है और न वैराग्य है। जब हम काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीज़ों पर हम विजय पाएंगे, तभी हमारे जीवन में आनंद रूपी राम, शांति रूपी सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी रहेंगे। और ये कब होगा? जब प्रभु श्री राम जी की कृपा होती, तभी होता है। आज जो है अयोध्या से आनंद भी जा रहे हैं, शांति भी जारी है और वैराग्य, तीनों लोग जा रहे हैं। तो वन, कैकेयी जो है वन का पूरा राजा मूर्छित हो गए हैं, कुछ कहने में नहीं आ रहा है, क्या कहें। श्री राम जी ने तुरंत मुनि का भेष बनाया और माता पिता को सिर नवा करके राम जी वन की तरफ चल दिए। वन का सब साज सामान सज करके, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी की स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कहि बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाय बहोरी, गुरही सोपी बोले कर जोरी। सबके सार संहार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जोग पानी, कहत राम सब सन मृद बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहित रहे भुवन सुखारी। मातु सकल मोरे बिरहा, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करे हो सबा, पुरुजन परम परवीन। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजमहल से निकल करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचक को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़कर बोले राम जी। किससे? वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ करके श्री राम जी बोल रहे हैं, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान देख रेख करते रहेगा। अर्थात अयोध्या में जितनी अयोध्यावासी है उन सबकी माता पिता की तरह देख रेख करिए। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सब लोगों से कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से, जिसके प्रयत्न से महाराज जी सुखी रहेंगे, अर्थात दशरथ जी सुखी रहेंगे। वे सब मेरे परम हितकारी होंगे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करो जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद मुहर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर के गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पा करके श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ बिसादु, सुनि न जायपुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोको, हरस विषाद विवश सुर लोको। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमूत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलबाना, जो दुख पाय तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहय नर नाहु, ले रतु संग सका तुम जाहु। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिर हो गए दिन चारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर के गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मानकर मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर के श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। इसको ये हर्ष विषाद किसको हो रहा है? देवता लोगों को। स्वर्ग से देवता लोग उनको खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इस बात की हो रही है कि अब राक्षसों का मरण होगा, राक्षसों का नाश होगा, और दुख इसलिए हो रहा है कि अयोध्यावासी आज दुखी हो गए। अयोध्या में शोक हो गया है। मूर्छा दूर हुई किसकी? राजा दशरथ जी की। जब राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमित्र को बुलाकर कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं।
इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर के प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर के श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे वो मोर सिक अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे वो संदेशो, पुत्री फिरय बन बहुत कलेशो। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहे वो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरयत होय प्राण अवलंबा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछुन बसाय भये विधि बामा। अस कही मूरछि परा महिराऊ, अस कही मूरछि परा महिराऊ। राम लखन सियान देखाओ, पाय रजाय सुनाय सिरो, रथ अति बेग बना। गयउ जहाँ बाहेर नगरा, सिय सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। यदि धैर्यवान दोनों भाई नहीं लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा राम, हा लक्ष्मण और हा सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कह रहे दशरथ जी। राम और लक्ष्मण सीता को ला करके दिखाओ, ऐसा कह करके राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। कितना प्रबल होता है काम, सबसे प्रबल होगा काम। जब काम होगा तभी क्रोध होगा, जब काम होगा तभी लोभ होगा। अहंकार, मद, मोह ये तो बात की बात है। काम प्रबल होता है तब मोह, तब क्रोध होता है, क्रोध प्रबल होता है, फिर लोभ होता है, उसके बाद फिर अहंकार, मद, मोह ये सब होते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे हैं काम, क्रोध और लोभ। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे। इंद्र, देवराज इंद्र उन्हें बैठने के लिए आसन देता था और देवता लोग निर्भय होकर के राज्य करते, निर्भय होकर के स्वर्ग में आनंद सुख का भोग कर रहे थे दशरथ जी की वजह से। देवताओं को दशरथ जी का सहारा था, देवता भी दशरथ जी से सहायता लेते थे। ऐसे धर्मध्वजी, अरे साक्षात जगत पिता परमात्मा जिसका पुत्र बन के आया है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, तीनों गुणों से परे, अखंड, अनादि, अव्यक्त, अगोचर, बिन पग चलो सुनो बिन काना, बिन बक्ता, बिना कान के सुनने वाले, बिना आँख के देखने वाला, बिना बाड़ी के बोलने वाले, बिना त्वचा के स्पर्श करने वाले, जिसका कोई रूप नहीं है, अनुपम अनुपम जो प्रभु है,
अखंड अनादि दो अव्यक्त परमात्मा बिना नहीं होते हुए भी हर जगह व्याप्त है, ऐसा परम प्रभु जिसके पुत्र बन करके आए हैं वो दशरथ जी तो महान होंगे। ऐसे धर्मध्वज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी क्या हुआ है? काम तो हुआ, कामना हुई, और कामना हुई तो क्रोध प्रकट हुआ और लोभ प्रकट हो गया और अयोध्या को अनाथ बना दिया आज। तो इसलिए राम से टच रहना चाहिए हमेशा। जो हमेशा राम से टच रहेगा, अपने आप को राम से जोड़ के रखेगा, तो उसको काम प्रेरित नहीं करेगा। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं हो सकता है। दशरथ जी जैसे महाराज, हम लोग तो क्या पामर जीव, पशुतुल्य जीव है हम लोग तो। बस हमको एक ही सहारा है, राम नाम का अवलंबन। हर पल हर क्षण राम 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 गुनगुनाते रहो, हर क्षण। कुछ भी भूल जाओ, खाना भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन श्री राम को नहीं भूलना। हर पल हर क्षण राम जी का नाम लेते रहो। जब जब तुम्हें राम का नाम याद रहेगा, जब जब राम का नाम निकलेगा, काम आएगा नहीं नजदीक। आग जलती ना, आग के पास कोई भी नहीं जा पाता है, अग्नि का प्रबल स्वभाव जला के भस्म कर देगी। वैसे ही राम का प्रबल प्रभाव है। राम राम जो जपता है ना, उसके आगे पीछे काम क्रोध मद मोह नहीं भटकते हैं, वो चल के भस्म हो जाते हैं। हमारे जितने भी करोड़ों करोड़ जन्म के जो पाप इकट्ठा हो रखे ना, वो पाप भी पल भर में चले जाते हैं। राम तो 3 शब्द से बना, र आ और मा। राम का र बोलने से, र मीन्स होता है अग्नि, आ सूर्य, म चंद्रमा। राम का र बोलने से हमारे जितने भी करोड़ों जन्मों के इकट्ठा पाप है और सब जल करके भस्म हो जाते हैं। आ होता है सूर्य, सूर्य होता है ज्ञान प्रकाश। रा बोलने से, र और आ बोलने से पाप खत्म और ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमको जानकारी हो जाती है, हम समझ जाते हैं क्यों हमारा पाप खत्म हो गया। वो पाप हमको रोक रहा था प्रभु के पास जाने से, और पाप खत्म हो गया तो आप राम दिखाई देने लगे। उसके बाद जब राम दिखाई देने लगेंगे तो फिर हम माँ बोलते हैं, माँ होता चंद्रमा, तो शीतलता मिलती है। राम 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 राम